नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाज़ार में बहुत सारे बाज़ारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। जो यहाँ पर जेएसएससी या जैक जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो वो आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है। तो आप देखिए, अगर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स कवर अप करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ करके पढ़ सकते हैं और सारा नोट्स आपको चैप्टर वाइज बनाया हुआ मिल रहा है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और बहुत से ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो उसका भी समावेश इसमें कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इसका क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी भी वस्तुओं को चुनने, छांटने या अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तुओं को चुनने, छांटने या अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पृथक्करण, वृक्ककरण, घुलनशील या सरलीकरण क्या कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तुओं को चुनना हो, छांटना हो या अलग अलग करना हो, उस प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं, मतलब सेपरेशन करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारे यहाँ भोजन बनता है, तो चावल में अगर किसी भी प्रकार का, चावल में किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है थोड़े बहुत जो होते हैं उसमें डंठल आ जाते हैं और उसको चुनना रहता है। दाल में डंठल आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इससे हाथ से चुन करके अलग करते हैं, हाथ से चुन करके अलग करना। तो देखिए, चावल या दाल यहीं रह गया और जो अनावश्यक इसमें चीज मिला हुआ था वो अलग हो गया। तो यही दोनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह सेपरेशन का प्रक्रम का प्रक्रिया बहुत अलग अलग है। अलग अलग प्रकार से हम किसी को एक दूसरे से छांटते हैं या एक दूसरे में मिली हुई चीज को अलग अलग करते हैं। तो विभिन्न यहाँ पर नियम है, विभिन्न प्रक्रम है जिसके तहत किया जाता है। उसी से एक प्रश्न देखिए आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया, किसी मिश्रण में से अवांछित अनुपयोगी पदार्थ को हाथ से चुनकर अलग करने की प्रक्रिया की विधि को क्या कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर है कि किसी में अनावश्यक या अनुपयोगी पदार्थ मिला हुआ है, तो किसी को हम हाथ से चुन के अलग करते हैं, किसी को मशीन की तरफ से अलग करते हैं, किसी को वाष्पन करके अलग करते हैं, किसी को चलनी से चाल कर अलग करते हैं। तो सब विधि का नाम देखिए अलग अलग होगा और मुख्य रूप से आपको यही विधि को जानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है थ्रेसिंग विधि, हस्तचयन विधि, अवसादन विधि। सभी विधि का एक एक करके आपका जैसे जैसे प्रश्न आएगा कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, हाथ से चुनकर जिसको आप अलग करते होंगे, हाथ से चुनकर अगर मिश्रण में से किसी चीज को अलग कर रहे हैं, तो हाथ से चुनना, हाथ का मतलब क्या होता है, हस्तचयन विधि। क्या होगा, हस्तचयन विधि। तो आपको सोचना है कि जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, अगर उसमें से हम अवांछित पदार्थ को हाथ से चुनकर यदि अलग कर रहे हैं, तो वो जो होगा आपको हस्तचयन विधि होगा। कौन सा विधि होगा, हस्तचयन विधि होगा। ठीक है, तो अब देखिए आप अपने घरों में हम लोग सभी को देखते हैं कि किसी मिश्रण में अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ को हाथ से चुनकर अलग करते हैं। तो हाथ से देखिए, याद रखिएगा, हाथ से चुनकर अलग कीजिएगा तो हस्तचयन विधि, हैंड पिकिंग मेथड होता है, हस्तचयन विधि होता है। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे आप। चलिए ठीक,
नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, चावल के दानों में से डंठल कंकड़ को अलग किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? ये आपको जेएसएससी में भी पूछा गया था और जैक में भी पूछा गया था। एकदम रख लीजिए, यहाँ से जेसीईआरटी से प्रश्न आपका आ रहा है। बाकी आप कहीं से किसी भी चैनल से जुड़कर पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, लेकिन यहाँ से नोट्स और यहाँ से सारा वीडियो इसका तो देखना आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका जो है ऑथेंटिक यहीं से सारा प्रश्न आपको मिलने वाला है। तो चावल के दाने, जैसे चावल के दाने हैं उसमें डंठल हो जाते हैं, कंकड़ हो जाते हैं, उसको अलग किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो देखिए डंठल उंठल जो चुना जाता है वो इसमें से कैसे चुनते हैं? तो हमारे घर की महिलाएं हाथ से चुनती है। किससे चुनती है? कुछ होते हैं तो उसको हाथ से चुनते हैं और हाथ से चुन करके उसको अलग कर देते हैं। तो हाथ से चुनकर अलग करने की प्रक्रिया को हमने क्या बताया था अभी? हस्त चयन विधि। क्या होता है? हस्त चयन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्त चयन विधि, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, डंडियों से अन्न कणों या अनाज के कणों को अलग करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए अभी जो यहाँ पर मशीनी विधि आ गया है, तो आप देखिएगा जो डंडी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम गेहूं को ले लिए, ठीक है, गेहूं के पौधों को ले लिए, तो इसमें डंडी भी होता है और इसमें दाना भी होता है ना। तो इसको अलग कैसे करते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि जा रहे हैं थ्रेसिंग मशीन लाते हैं। क्या लाते हैं? जा रहे हैं थ्रेसिंग मशीन लाते हैं। ठीक है, तो थ्रेसिंग मशीन में क्या करता है? तो ये गेहूं का दाना अलग और ये डंडी क्या कर देता है? अलग। ठीक है, तो ये कौन सा विधि है? थ्रेसिंग विधि है, जिस विधि के तरह अनाज का अन्न कण जो है अलग हो गया और उसका डंठल जो है वो अलग हो गया। तो याद रखिएगा, थ्रेसिंग विधि द्वारा हम लोग डंडियों से अन्न कणों या अनाज के कणों को अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग विधि कहते हैं। याद हो गया होगा, मतलब कि कोई बड़ा डंठल है और उसके साथ आपको दाना लगा हुआ, इसको अलग करना है तो मशीन में ले जाते हैं, थ्रेसर में, और वहाँ पर थ्रेसिंग विधि के द्वारा ये जो डंठल है ये अलग अलग हो जाता है और ये जो होता है आपका अन्न के दाना अलग आ जाता है ना। तो कौन सा विधि है? थ्रेसिंग विधि है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला है आपको, गेहूं के फसल में गेहूं के दानों को अलग किस प्रक्रिया के तहत करते हैं? देखिए आ ही गया, अभी हमने उदाहरण भी दिया था कि गेहूं का फसल में गेहूं का डंटी और यहाँ पर ये गेहूं, इसको अलग करना है तो क्या करना है? तो हम लोग देखते हैं अभी जो है यहाँ पर थ्रेसर आ गया है और थ्रेसर से हम लोग क्या करते हैं? थ्रेसर मशीन में जाते हैं, जिसमें ये डंटी जो होता है अलग भूसा बन के निकल जाता है और दाना जो होता है गेहूं का अलग एक बोरिया में आ जाता है। तो कौन सा विधि है? थ्रेसिंग विधि है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, थ्रेसिंग विधि के द्वारा अलग करते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी मिश्रण के अवयव को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, हस्तचयन विधि, थ्रेसिंग विधि, ओसाना विधि या चालन विधि। ठीक है, देखिए अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि गेहूं को हमने थ्रेसर विधि द्वारा, थ्रेसिंग विधि द्वारा गेहूं का दाना अलग होता है। ठीक है, तो गेहूं का दाना अलग होने के बाद भी उसमें हम लोग देखते हैं तो बहुत से जो होते हैं कि गेहूं का डंठल जो होता है उसमें होता है ना। तो इसको आप देखिएगा, एक प्रक्रिया होता है जो देहात में बहुत लोग करते हैं। तो क्या करते हैं कि सूप में ना, क्या करते हैं? सूप में यहाँ पर ले लेते हैं गेहूं को और इसको ओसाते हैं। क्या करते हैं? ओसाते हैं, सूप को ओसाते हैं। बहुत लोग अगर देहात से बिलोंग करते हैं उसको ओसाते हैं और इधर से अगर हवा न चल रहा होता है तो एक पंखुड़ी वाला हवा होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग? चलाते हैं। तो इधर से हवा मारते हैं और यहाँ ओसाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? गेहूं का दाना शुद्ध यहाँ पर गिरते जाएगा और उसमें जो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर जो भूसा मिल गया है वो उड़ करके अलग हो जाता है ना, उड़ करके अलग हो जाता है। तो इसको कौन सा विधि कहते हैं हम लोग? तो ओसाना विधि। कौन सा विधि कहते हैं? ओसाना विधि ना। तो यहाँ पर अगर किसी मिश्रण के अवयव को वायु के माध्यम से अलग करना है तो उसको हम लोग ओसाते हैं, तब उसमें वायु चाहता है। ठीक है, ओसाते हैं और इधर से पंखा से वायु देते हैं, या बहुत तेज हवा चल रही है तो उसमें आराम से हो जाता है, यहाँ पंखे की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो वो कौन सा विधि है? आपको ओसाना विधि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ओसाना या निष्पावन विधि हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, बालू और चलिए आटा में से चोकर को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? ये तो सभी कोई जानते हैं, आटा से चोकर कैसे अलग होता है? हस्तचयन विधि, चालन विधि, निष्पावन विधि या थ्रेसिंग विधि। ठीक है,
अब बताइए कि हस्तियान हाथ से चुन के चोकर को अलग किया जा सकता है? नहीं। चलनी, तो हम लोग देखते हैं कि अरे चलनी ले लो और आटा को चाल देते हैं, आटा को चालते हैं। तो आटा को चालते हैं किस से? चलनी से। तो चलनी से जिस चीज को अलग करते हैं उसको क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चालन विधि। तो चलनी से चाल कर अलग करने की विधि को चालन विधि हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बालू के मोटे और पतले कण को अलग किस विधि से करते हैं? बालू के मोटे और पतले कण को अलग किस विधि द्वारा करते हैं? यहाँ भी देखिएगा, आप यदि घर में बालू गिराते हैं और उसमें से आपको जिसे प्लास्टर करना होता है, प्लास्टर करना होता है, तो आप क्या करते हैं? उसी मोटा बालू में से चलवाते हैं। तो क्या करते हैं? इस तरह से यहाँ पर एक चलनी होता है, बड़ा सा लगा लेते हैं हम लोग। और अगर यहाँ पर बालू का ढेर है तो इसी बालू को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ फेंकवाते हैं बालू को। तो ये मोटा वाला कण देखिए इधर आ गया, बालू के इधर जिधर फेंक रहे उधर मोटा कण, और बालू के पीछे साइड जो होता है पतला कण चल जाता है। तो बालू का मोटा कण और पतला कण को हम किसके तरफ से अलग कर रहे हैं? चलनी से अलग कर रहे हैं। चलनी से अलग कर रहे हैं ना, चाल के अलग कर रहे हैं, तो चालन विधि में जाएगा। किस में जाएगा? चालन विधि में जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। चावल में मिले धूल के कण, चावल में मिले धूल के कण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? ठीक है, चावल में मिले धूल के कण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? हस्तचयन विधि, निष्पावन विधि, अवसादन विधि, निस्तारण विधि। तो देखिए इसमें जो है चावल मोटा दाना है और मिले धूल के कण को हम लोग निस्तारण विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं? निस्तारण विधि द्वारा अलग करते हैं। निस्तार करके उसको पानी में डालते हैं और क्या करते हैं? तो उसको हम लोग वहां पर अलग अलग करते हैं, निस्तारण विधि द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है, बर्तन की तली में पदार्थ के भारी कण का बैठ जाना क्या कहलाता है? बर्तन की तली में भारी कण का बैठ जाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो हस्तचयन विधि, निष्पावन विधि, निस्तारण विधि या अवसादन विधि। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, देखिए अवसादन विधि में भारी कण और पतला कण जो होता है नीचे बैठना, वो आपको अवसादन विधि होता है। किसी द्रव और ठोस के मिश्रण से ठोस को छलनी द्वारा अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? छलनी द्वारा अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? छानना। हस्तचयन विधि, अवसादन विधि, निष्पादन, निस्यंदन या छानना, फिल्ट्रेशन। इसका राइट आंसर होगा डी, छान करके हम लोग अलग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर छन्नी के जैसे हम कहें ये पानी है, ठीक है, ये पानी का कण है, पानी का, और इसमें ऊपर जो है आपका यहाँ पर क्या हुआ है? आपको कण ऊपर बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से छान लेंगे छलनी से, तो पानी अलग हो जाएगा और ये जो पदार्थ है वो अलग हो जाएगा। तो इसको निस्यंदन विधि कहते हैं या छानना विधि, इसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, चाय से चाय की पत्ती, चाय से चाय की पत्ती को अलग किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? अवसादन विधि, निष्पावन विधि, अवकारी विधि या निस्यंदन विधि। ठीक है, तो यहाँ भी वही होगा, चाय से चाय की पत्ती को ना, जैसे चाय बनाना है हमको, तो ये पानी है, इसमें चाय की पत्ती डाल दिए हैं। ठीक है, तो इसको किस विधि द्वारा अलग करते हैं? तो इसको छानते हैं, यानी निस्यंदन विधि। छान करके किसी चीज को यदि हम अलग करेंगे तो आपका निस्यंदन विधि में जाएगा। ठीक है, चलनी से चाल कर अलग करेंगे तो चालन विधि, लेकिन अगर पानी में है और उसको उसी से छान रहे हैं तो वो निस्यंदन विधि में जाएगा। ठीक है, निस्यंदन विधि के